दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल हो चुका है और इसकी जानकारी आ चुकी है। अब इस खबर के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। कैसा है रुझान बड़े फंड हाउस का स्टॉक को लेकर, आने वाले समय कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विस में, और क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे अंदर ही अंदर कुछ खबरें चल रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय वाकई में पेटीएम का जो वॉलेट बिजनेस है उसका अधिग्रहण कर ले। वैसे तो इस खबर का खंडन किया गया दोनों तरफ से, पेटीएम ने भी किया और रिलायंस के मैनेजमेंट की तरफ से भी किया गया, लेकिन फिर भी जो चंद चंद के खबरें आ रही है कि आने वाले समय इसका बिजनेस लिया जा सकता है, क्या इस खबर में कितनी सच्चाई है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बाजार की बात करें। इस समय लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 72,397 के स्तर पर है, जहाँ पे 92 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.13% अपर है BSE सेंसेक्स। वैसे आज बाजार की शुरुआत देख सकते हो कि थोड़ी सी निगेटिव हुई, उसके बाद में बाजार में हमने अच्छी तेजी भी देखी, फिर गिरावट भी हुई। दोनों तरफ का माहौल बन रहा है, यानी इस समय बाजार को उसका डायरेक्शन पता नहीं कि किस तरफ जाना है। अब यहाँ पे जिसका ज़्यादा पलड़ा भारी होगा उस तरफ बाजार को खींचा जा सकता है। कल बड़ी गिरावट होती, आज रिकवर होने की कोशिश बाजार कर रहा है, लेकिन अभी भी बाजार को उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। BSE फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 10,152 के स्तर पर इस समय 33 पॉइंट की तेजी, यानी 0.33% अपर है BSE फाइनेंशियल सर्विस। और जियो फाइनेंशियल में तेजी काफ़ी ठीक दिख रही है। वैसे बाजार का साथ नहीं मिल रहा है, वरना ये तेजी और भी ज़बरदस्त हो सकती थी। स्टॉक की शुरुआत हुई 312 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्लोजिंग थी कल की 308 के आसपास। इंट्राडे में 322 का एक हाई भी बनाया, काफ़ी ज़बरदस्त जंप लगाया। जो लो है वो 312 का, यानी जहाँ से बाजार ने शुरुआत की वहाँ से एक तरफा तेजी का वातावरण बना हुआ। लेकिन अब जैसे कि बाजार में इस समय दबाव दिखाई दे रहा है, लोग भी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करें, स्टॉक फिर नीचे आए। 314 के आसपास इस समय है, जहाँ पे 2.14% की ही तेजी है। तो स्टॉक फिर ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, 312 इसका आज का इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 322 का, यानी 10 रुपये का अप डाउन देखने को मिला हमें। और यहाँ पे 52 वीक का लो 202 का है, हाई 348 का है। तो अभी ऊपर के लेवल से इसमें करेक्शन भी काफ़ी आया है। वॉल्यूम देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। लेकिन आज देख सकते हो 2 बजे के पहले ही 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में था। 22 फरवरी को स्टॉक 302 के आसपास था, जहाँ पे 4.4% की तेज़ी देखने को मिली। अगर हम बात करें 23 फरवरी की तो 333 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 10.3% की बम्पर तेज़ी बनी। लेकिन उसके बाद 26 फरवरी को स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गया और 327 के आसपास, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई। 27 फरवरी को स्टॉक में फिर गिरावट हुई, 318 के आसपास स्टॉक आ गया 2.8% की गिरावट के साथ में। 28 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 308 के आसपास थी, जहाँ पे 3.2% की गिरावट हुई। यानी लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जो गिरावट हो रही थी उस पर ब्रेक लगाए। अब आप ये देख ही सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे करीब 10% के आसपास की गिरावट हुई, उसमें से आज काफ़ी अच्छी भरपाई भी हुई है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस आखिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने जा रहा है और करीब $90 मिलियन का नया इन्फ्लो आ सकता है, ये नोमा ने अंदाज़ा लगाया। तो देख सकते हो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने कल ही आपने NSE की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट हुई है, और इस अनाउंसमेंट के अंदर देखें तो सबसे बड़ी बात है कि 28 मार्च से अब ये इस इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने लग जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस। के अलावा भी 5 कंपनियां जो इस पर शामिल की गई, जिसमें आपको REC लिमिटेड, PFC लिमिटेड, IRFC और अदानी पावर, इन सबको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पे नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस में करीब $89 मिलियन का नया इन्फ्लो आ सकता है, और दूसरी तरफ IFL अल्टरनेटिव रिसर्च ने जो अंदाज़ा लगाया कि $67 मिलियन का इन्फ्लो नया आ सकता है। दूसरी तरफ देखें तो नोमा की तरफ से कहा गया कि MSCI इंडेक्स में भी इसको जो शामिल किया जाएगा, उसकी वजह से इसमें $81 मिलियन का नया इन्फ्लो आने की संभावना बनेगी जियो फाइनेंशियल सर्विस में, यानी एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने की संभावना पूरी तरह से बन रही है। पिछले एक महीने में ही 25% का ज़बरदस्त शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने,
काफ़ी शानदार। और जो खबरें निकल कर आई थी कि पेमेंट का जो बिजनेस है एटीएम का, पेटीएम बिजनेस, वो पेमेंट बिजनेस खरीदने की तैयारी चल रही है, उसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया है। फिर क्लेरिफिकेशन आया कि ऐसा नहीं होगा तो प्राइस भी नीचे आई, लेकिन फिर स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। पिछले साल जब इसको मार्केट में लिस्ट किया गया तब इसका 1.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप था, जो 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप को इसने क्रॉस कर लिया है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। तो अभी जो देखो कि स्पेक्यूलेशन चल रहा है कि क्या ये अंबानी ग्रुप जो है पेटीएम के बिजनेस को खरीदने जा रहे हैं, क्या उनका वॉलेट का बिजनेस खरीदेंगे। तो जो खबरें जो छन के निकल के आ रही है कि अंदर खाने ये बातचीत चल रही है। और एक तरह से देखें तो पेटीएम जो अपने इस बिज़नेस को लेकर बहुत बड़ी मुसीबत में है और वो चाहते हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए। और जियो को ऐसे बिज़नेस की ज़रूरत है, अब उसको शुरुआत करनी है, तो एक बना बनाया बिज़नेस मिल सकता है। पेटीएम के पास बहुत सारे कस्टमर है और ये दोनों का जो एक तरह से जो एक दूसरे की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। उनको फंड की ज़रूरत है और इनको बिज़नेस की ज़रूरत है, तो ये हो सकता है कि ये डील हो जाए। तो अब आप देखो कि विजय शेखर जो पेटीएम के ओनर है, उन्होंने भी इस बात से खबर से इनकार किया। उनका कहना है कि हमारी बातचीत नहीं चल रही है। अंबानी ग्रुप की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन फिर भी मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि ये डील आगे हो सकती है, ऐसी बातचीत चल रही है। तो ये आने वाला समय बताएगा। सबसे बड़ी बात है कि एनबीएफसी जो है ये जियो पेमेंट, उन्होंने अपना पेमेंट बिजनेस शुरू कर दिया है। उन्होंने इसके लिए एक आप देखें तो डिजिटल सेविंग अकाउंट परफॉर्मेंस भी लॉन्च कर दी है। और इस समय देखें तो उनका जो पेमेंट का जो बिज़नेस है और उसको एक अच्छे से प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और आने वाले समय वो डेबिट कार्ड भी लॉन्च करने जा रहे हैं। अब जियो ने अपने पेमेंट सॉल्यूशन बिजनेस के लिए देख सकते हो कि जियो वॉइस बॉक्स भी लॉन्च कर दिया है। और ये देखिए जियो फ़ोन के माध्यम से देखें तो यूपीआई और दूसरे क्यूआर कोड के माध्यम से सारे पेमेंट ट्रांजैक्शन होने शुरू हो चुके हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आने वाले समय इसमें तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। जियो फाइनेंस देख लो कि सैंड बॉक्स की जो सर्विस भी शुरू की है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स प्रोवाइड करेगी, पर्सनल लोन भी उसके माध्यम से मिल पाएगा। तो बिज़नेस के लिए शुरुआतें सब हो चुकी है और ऐसे में अब यहाँ पे एक मौका अच्छा है कि ख़रीदारी की जा सके। सबसे जो बड़ी बात है कि आरबीआई ने जो अनसिक्योर्ड लोन को टाइट कर दिया गया कि अनसिक्योर्ड लोन न बांटा जाए। और अब इन्होंने अपना फोकस करना शुरू किया लीज़ के बिजनेस के ऊपर, यानी जो बड़े बड़े पर्सनल प्रोडक्ट है, चाहे आप देखें तो लैपटॉप हो या फिर दूसरे और भी ऐसे प्रोडक्ट हो जो ऑफिसों में लीज़ पे दिए जा सके। तो ये एक नई सर्विस शुरू की गई जो भाड़े पे दे के प्रोडक्ट वहाँ से हर महीने रेवेन्यू अर्न किया जाए, और ये एक यूनिक सर्विस है इनकी। तो आने वाले समय इसका फ़ायदा भी होगा। और अब देख सकते हो कि इनका जियो का जो है म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी शुरू होने जा रहा है। तो काफ़ी सारे बिजनेस है जो एक साथ में अब शुरू हो जाएंगे और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। और ये जो प्राइस है ये काफ़ी फेयर है। अब एक बार हम डील की तरफ चलते हैं। आज तो सुबह 9:15 पर 313 की प्राइस से 2,20,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:15 पर 312 की प्राइस से 1,56,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद उसी समय 9:15 पर 313 की प्राइस से 1,58,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:16 पर 315 की प्राइस से 1,75,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:25 पर 319 की प्राइस से करीब 1,99,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 9:41 पर 315 की प्राइस से 1,66,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:43 पर 315 की प्राइस से 1,78,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 9:56 पर 317 की प्राइस से 1,93,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो फिर 10:42 पर 320 की प्राइस से 2,22,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 1:02 पर 315 की प्राइस से 1,45,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो लगातार खरीदारी होती है, लेकिन उसमें बिकवाली भी शुरू हो रही है। और इसी वजह से कह सकते हैं कि थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है कि आप खरीदारी करें लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है स्टॉक। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 78% बाई की कॉल है, 22% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 78% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 288 का पहला सपोर्ट है। बहुत बड़ी गिरावट शुरू हो जाती है तो 242 तक जा सकता है। गिरावट का दौर आगे भी जा रहा है तो 213 तक जा सकता है। अब पॉसिबल नहीं कि इतना नीचे आए, लेकिन ये अगर एक तरफा गिरावट का माहौल बना तभी पॉसिबल है। अब ऊपर की तरफ बढ़े तो 363 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार करें तो स्टॉक आपको 392 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी स्टॉक आपको 400 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। और इसको पार करते ही जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 438 का, यानी स्टॉक 440 तक जा सकता है। और अगर ये 440 तक जा सकता है तो फिर बहुत जल्द 500 का टारगेट भी दिखा सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। जियो फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस अभी भी ताज़ा शुरू हो रहा है।
आने वाले समय एक तरफा तेजी बनेगी तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।